क्या बताओ बहू, तुम्हारे ससुर कोई आम इंसान नहीं है। उनमें इस उम्र में भी इतनी ताकत है कि वो मेरी हड्डियां तक पुगला देते हैं। रात भर मुझे चैन से बैठने नहीं देते। वो अपनी बावर्ची खाने से गर्म दूध का गिलास लेकर वापस आ रही थी। तभी उसे सिसर के कमरे से अजीब सी सरगोशियां सुनाई दे। घर के सबसे कोने वाले कमरे से आने वाली आवाजों ने जविया को ठहरने पर मजबूर कर दिया। सांसें थम गई थी और कान उस बंद दरवाजे के पीछे छुपे राज को टटोल रहे थे। बस कर दो अब। और नहीं, मैं सच में बहुत थक गई हूं। हम आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आती है? मेरी तो जान ही निकल जाती है। चुप रहो कावेरी, आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। मारती, अभी तो रात शुरू हुई है और तुम हार मानने लगी हो। तुम्हारी ये जिद, ये हर रात का सिलसिला, मैं अब बूढ़ी हो रही हूं। मुझे छोड़ दो, बताओ मैं क्या करूं? जोविया के हाथ कांपने लगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके ससुर इतने ताकतवर हो सकते हैं। वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ भाग गई, लेकिन उसके दिल में सवालों का एक तूफान उठ चुका था। इस रात नींद जोया की आंखों से कोसों दूर थी। वो बस उन्हीं अल्फाज के बारे में सोच रही थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही जविया बावर्ची खाने में काम कर रही थी। तभी उसकी सास कावेरी जी अपनी कमर पर हाथ रखे लड़खड़ाती हुई वहां आए। मां जी, आप ठीक तो है ना? देखिए आपकी कमर में कितना दर्द है। क्या हुआ आपको? क्या बताओ बहू, तुम्हारे ससुर कोई आम इंसान नहीं है। उनमें इस उम्र में भी इतनी ताकत है कि वो मेरी हड्डियां तक पुगला देते हैं। रात भर मुझे चैन से बैठने नहीं देते। जोविया के दिल में एक अजीब सी कसक उठी। उसने अपने शौहर समीर को देखा, जो अभी भी चादर ताने सो रहा था। ससुर जी में इतनी हिम्मत है, और मेरा शौहर समीर तो रात को ही ऐसे पड़ जाता है जैसे उसमें जान ही ना हो। जोविया के दिल में एक ख्याल ने जन्म लिया। एक ऐसा ख्याल जो समाज की नजर में गलत हो सकता था, लेकिन उसकी अपनी ख्वाहिशों के लिए जरूरी था। शाम को जोविया ने अपनी खूबसूरती का इंतहाई खिराज पेश किया। आज वो एक शिकारी की तरह जाल बिछाने को तैयार थी। आज मैं खुद को इतना संगारूंगी कि पत्थर भी पिघल जाए। अगर ससुर जी इतने ताकतवर हैं तो मैं भी देखूंगी। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, जोविया ससुर जी के कमरे के पास गई। वकर्म जी वहां अकेले बैठे कुछ पढ़ रहे थे। बहू, इतनी रात को यहां सब ठीक तो है ना? तुम्हारी आंखों में ये कैसी बेचैनी है? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, लेकिन वादा कीजिएगा कि ये बात सिर्फ हमारे दरमियान रहेगी। जी, बात ही कुछ ऐसी है। मुझे पता है आप अंदर ही अंदर किस कदर तड़प रहे हैं। हम दोनों ही एक जैसे हालात से गुजर रहे हैं। रस्मों रिवाज की दीवारें बहुत मजबूत है। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरी बेटी के बराबर हो। बेटी तो नहीं हूं ना? आप अपनी ताकत को जाया कर रहे हैं, जबकि कोई है जो उसकी कदर कर सकता है। ठीक है, देखते हैं आप कब तक खुद को रोक पाते हैं। तड़पते रहिए। रात के 2 बज रहे थे। जोविया अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी दरवाजे पर हल्की सियाहट हुई। जोया, मुझसे हार हो गई। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? माफी तो मिल जाएगी, लेकिन एक शर्त है, अब से आप मुझे सिर्फ बहू नहीं बल्कि अपनी जान कहकर पुकारोगे। ये हमारा मुश्तरका राज होगा। समीर 3 दिनों के लिए काम से बाहर गया हुआ था। घर में अब जविया, कावेरी और विक्रम ही थे। जविया का ध्यान हर वक्त सिसर जी पर ही रहता था। वो ये जानना चाहती थी कि आखिर सिसर जी की इस ताकत के पीछे क्या है। जोया, आज रात तुम हमारे कमरे की तरफ देखी तो अंजाम बुरा होगा। मैं इन समीर को तुम्हारे खिलाफ कर दूंगी, समझी तुम? तभी विक्रम जी वहां आ गए। तुम बाहू को रोक नहीं सकती। इस घर की हर चीज पर उसका उतना ही हक है जितना तुम्हारा। जविया डर गई, लेकिन उसकी तजस्सुस उसके डर से बड़ी थी। वो हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिसर जी उसका पक्ष क्यों ले रहे थे। क्या ये कोई जाल था या कोई गहरा अनोखा राज? रात के खाने के बाद जोया अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसके दिल की धड़कने मामूल पर नहीं थी।
तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने वकर्म जी खड़े थे। तुम आज आई क्यों नहीं? मैंने तुम्हारा इंतजार किया। क्या हुआ? मैं नहीं आ सकी, पर इंतजार तो किया था। जी ने मुझे दारा दिया था। मुझे दार है कि ये राज खुल गया तो क्या होगा। आज तो तब खुलता है जब कोई कुछ छुपता है। हम तो बस उस सच को जी रहे हैं। इसे दुनिया कबूल नहीं कर पाती। क्या तुम तैयार हो उस सच को पूरी तरह देखने के लिए? जोगिया ने अपना हाथ ससुर जी के हाथ में दे दिया। अब हम साथ हैं सासुर जी। मुझे तुम पर भरोसा है। इस रात घर की दहलीज के उस पार कुछ ऐसा होने वाला था जिसने पूरे खानदान की किस्मत बदल कर रख दी। जोविया ने उस रात ससुर जी के कमरे में ऐसा क्या देखा जिसने उसे हिलाकर रख दिया? आखिर वकर्म जी की ताकत का वह प्रसरार राज किया था, और जब समीर वापस आएगा तो इस घर का क्या होगा? तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये कहानी यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। समीर ने सॉर्ट केस बंद करते हुए आखिरी बार घर को देखा। उसकी मां कावेरी आंसू पच रही थी। बाप वकर्म चुपचाप एक कोने में खड़े थे और उसकी बीवी जोया के चेहरे पर वही बेबसी थी जो हर जदाई के वक्त होती है। सिर्फ 3 हफ्ते ही तो है। मांग काम मुकम्मल हुआ और वापस आ जाऊंगा, समीर ने मां को गले लगाते हुए कहा। फिर बाप के पास गया। विक्रम जी ने उसके कुंधे पर हाथ रखा। खबरदार रहना बेटा, काम पर ध्यान देना। आखिर में वह जविया के सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखें नम थी। तुम्हारी परेशानियों का सबब बन रहा हूं ना? समीर नहलका सा मुस्कुरा कर कहा। जया ने सर हिलाया। नहीं, बस जल्दी वापस आ जाना। एक और गले मिलन के बाद वह दरवाजे से बाहर निकल गया। टैक्सी उसे लेने आ चुकी थी। दरवाजा बंद हुआ तो घर में एक अजीब सा सुन्नाटा छा गया। दिन गुजरने लगे। समीर के जाने के बाद जोया ने अपने आप को बहुत तन्हा महसूस किया। रातें लंबी होती थी और कमरा खाली खाली लगता था। दिन में वह सास कावेरी के साथ काम में मशरूफ रहती, लेकिन बातों में वही कशमकश थी। एक शाम जब दोनों बावर्ची खाने में रोटियां बना रही थी तो कावेरी जी ने अचानक कहा, तुम्हारे ससुर आज फिर बहुत चढ़े हैं। कमर के दर्द ने आज तो उन्हें चीन ही नहीं लेने दिया। जोया के हाथ से लौटा थोड़ा रख गया। उसने सोचा रात भर चीन से नहीं बैठने देते और दिन में कमर का दर्द। उसके दिल में एक जज्बाती हलचल सी उठी। मां जी, आप काफी थक जाती होंगी ना? जव्या ने एहतियात से पूछा। कावेरी ने एक गहरा सांस लिया, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उठा रही हो। बताओ बहू, उम्र हो गई है, लेकिन बाज रातों में तो लगता है कि जवानी की ताकत भी इतनी नहीं होती जितनी तुम्हारे सुर की है। ये कहकर वह चुप हो गई, जैसे बहुत कुछ कह गई हो। जव्या ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन इस रात जब वह अपने खाली वस्त्र पर लेटी तो उसके कान में सुसर के कमरे से आने वाली वही पर प्रासरार सरगोशियां गूंजने लगी जो उसने पहले सुनी थी। और उसके दिल में वही सवाल उठ खड़ा हुआ, आखिर उनकी इस ताकत का राज क्या है? और फिर एक रात जब चांदनी छत पर फैली हुई थी और पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था, जोया अपने बस्तर पर करामतें बदलती रही। आखिरकार वो उठी और अपने नरम कदमों से सिसर व करम के कमरे केबन दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उसका दिल दीवाना वार धड़क रहा था। वह जानना चाहती थी, उसे देखना था, उस राज को छुपे पर्दों से बाहर निकालना था। दरार से झांकते हुए उसने जो देखा उसने उसकी सांस ही रोक दी। जव्या ने आंख लगाकर दरार से झांका। उसका दिल ढूल की तरह पेट रहा था। कमरे महल की सी मेज पर लैंप की मध्यम रोशनी थी और वहां उसके सिसर विक्रम बैठे थे, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रहे थे। न ही